सो मैं जुत्सु काइसेन के एक और एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है और आज हम सीजन 3 के एपिसोड 7 को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो रहे हो और लाइक भी कर रहे हो, लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई लोग? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ ही रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, नहीं तो बाकी आपका मन। अब एपिसोड की शुरुआत में हमको यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है और इसको देख के आप समझ गए होंगे ये वही लड़की है जो जीजी के सीजन 1 में हमें यूजी के साथ में उसके क्लब में दिखाई गई थी ना, जो कि भूतिया बातें करते थे। वही लड़की है जो कि अब कलिंग गैंग पे एक बैरियर में बंद हो चुकी है। और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि केंजाकू है ना, उस लड़की से पूछ रहा है कि यहाँ पे कलिंग गेम शुरू होने वाला है जिसमें तुम चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना चाहो तो निकल सकते हो। और यहाँ पर सासाकी बोलते हैं कि नहीं, मैं बाहर जाना चाहूंगी, तो वो उसको बाहर ले जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे केंजाकू किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा है इस गेम को खेलने के लिए, लेकिन सासाकी वो बाहर ले जाते समय केंजाकू की बात और कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। अब बैरियर से बाहर पहुंचने के बाद में उसको पता चलता है कि वो इकलौती ऐसी इंसान नहीं है जिसको ये अजीब सा ड्रीम आया था या फिर उससे केंजाकू की बात हुई थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको ये अजीब सा सपना आया था, लेकिन एक बात है जो कि सिर्फ सासाकी के साथ हुई थी, वो थी कि केंजाकू ने उससे शुक्रिया किया था कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया, जो कि वो समझ जाते कि शायद से यहाँ पे यूजी की बात हो रही थी। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सासाकी के साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बैरियर से ऐसे ही करके बाहर निकाला गया है। अब यहाँ पे हमको यूजी, हकारी एंड बाकी सब दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे हकारी को ना बहुत ही बड़ी 2 सरप्राइजिंग न्यूज मिलती है। सबसे बड़ी तो पहली ये है कि गोजो सेंसेई सील हो चुके हैं और पांडा यहाँ पे यही बताता है कि प्रिंसिपल यागा भी मारे जा चुके हैं। पांडा यहाँ पे यूजी को बोलता है कि यूजी टेंशन मत लो, वो तुम्हारे हाथों नहीं मरे थे, ये सब शिबुया इंसिडेंट के बाद में हुआ था जो कि हायरस ने ही उनको मरवाया था। लेकिन यूजी यहाँ पे बोलता है तो भी ये बहुत बुरी न्यूज है। फिर भी पांडा यहाँ पे कहता है कि एवरीथिंग इज ऑलराइट, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे हकारी भी कहता है कि यार जो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो सभी के साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक डील हो रही है कि अगर जैसे ये कलिंग गेम खत्म होगा ना, उसके बाद में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एंड पांडा बोलता है हाँ, तुम जुत्सु वर्ल्ड के कुछ रूल्स को जो चेंज करना चाहते हो ताकि तुम अपने फाइट क्लब को ओपन कर सको। अब वैसे भी लोगों को तो पता चल ही चुका है कर्स स्पिरिट्स के बारे में, तो कुछ नियम तो चेंज होने ही है। तो यहाँ पे मेगुमी बोलता है ठीक है, तुम अपने फाइट क्लब के लिए कुछ रूल्स चेंज करना चाहते हो ना, वो हो जाएंगे क्योंकि मैं ज़ेनिथ क्लैन का हेड हूँ। एंड बंदा हकारी जैसे ये बात सुनता है भाई उसके तो तोड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा ज़ेनिथ क्लैन का हेड है। एंड वो सोचता है अगर मेरे सर पे ज़ेनिथ क्लैन के हेड का हाथ रहेगा ना तो भाई मैं तो कोई भी नियम चेंज कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे मेगुमी से बोलता है मेगुमी चलो हम दोस्त बन जाते हैं। हाँ, बट हकारी को ये कौन बताए कि ज़ेनिथ क्लैन को तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसको डिस्ट्रॉय करने वाली खुद हमारी प्यारी माखी है। लेकिन तभी यहाँ पे कोगाने आ जाता है और वो बताता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जुड़ चुका है। कासिमो नाम के बंदे ने 100 पॉइंट यूज करके एक नया रूल जोड़ा है जिसमें कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। मतलब कि उसके पास कितने पॉइंट है, वो कौन से बैरियर में है एंड उसने अब तक कितने रूल्स चेंज किए हैं, ये सब जानकारी आप दूसरे प्लेयर्स देख सकते हैं। इन कोगाने बताता है कि वो यूजी से कनेक्टेड है। मेगुमी यहाँ पे ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यूजी ने अभी तक किसी भी कॉलोनी में जाकर एंट्री नहीं की है। मतलब कि अभी तक वो रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम अभी से यूजी को एक प्लेयर मान रहा है। इसमें मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पे कि ये सब जरूरी सुकूना के वजह से हो रहा है, लेकिन इन लोगों को एक बात तो समझ में आती है कि शायद से हजारों सालों पहले केंजाकू ने इतने भी उस समय पे पावरफुल सोल्जर थे ना, उनके साथ में एक डील करी थी कि केंजाकू हजारों सालों बाद इन सभी सोल्जर्स को जिंदा करेगा, लेकिन उसके लिए उनको एक काम करना होगा, इस कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। अब ये लोग लिस्ट को चेक करने लग जाते हैं कितने सोल्जर इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें उन लोगों कासिमो के बारे में पता चलता है जिसने अभी भी नया रूल ऐड किया था। अब ये लोग कोगाने से एक बात और पूछते हैं कि क्या कोई दूसरा भी ऐसा बंदा है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे कोगाने बोलता है कि मैं यूजी के अलावा किसी को जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यूजी बोलता है टेंशन मत ले, जवाब दे दे। और वो बताता है कि एक बंदा और है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं इस समय पे, जिसका नाम हिगुरुमा है। हाँ, और एक बात और, जिस बंदे का यहाँ पे नाम आ रहा है ना हिगुरुमा, इस बंदे को याद रखना है क्योंकि आगे चलकर ये बंदा बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। अब मेगुमी उस प्लान के बारे में भी बताता है जिसके बारे में वो पहले बात कर रहा था। अब देखो मेगुमी का प्लान ये है कि जिन लोगों के पास 100 पॉइंट्स हैं लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, उससे एक नया रूल ऐड करवाएंगे जिससे कि सुमी की यानी कि मेगुमी की बहन है ना गेम से बाहर निकल सके। सबसे पहले वो रूल नंबर 8 में चेंज लाएंगे। पांडा पूछता है कि रूल नंबर 8 था क्या?
तो मैं भी बताता है कि रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे के 19 दिनों में पॉइंट्स में किसी भी तरीके चेंज नहीं आए तो वो बंदा मर जाएगा, यानी कि उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी। तो महबूब यहाँ पे क्या चेंज करेगा पता है कि अब प्लेयर एक दूसरे को अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे क्या करेंगे वो लोग, एक दूसरे को पॉइंट शेयर करते रहे करेंगे, पॉइंट्स में चेंज आते रहे करेंगे और वो बंदे की कर्स एनर्जी रिमूव नहीं होगी। और हो सके तो वो एक नया रूल भी ऐड करना चाहेगा जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स यूज करके ना गेम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हकारी यहाँ पे बोलता अगर ऐसा होने लग गया ना तो सभी लोग गेम को छोड़ देंगे और गेम में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, शायद से गेम मास्टर इस रूल को ऐड नहीं करने देगा। तो मैं भी बताता है कि हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, अगर तुम गेम को छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें एक नए प्लेयर को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे रूल की बात तो हो गई, तो ये लोग एंजल को ढूंढने लग जाता है क्योंकि उनको को भी तो प्रेजेंट से आजाद कराना है। अब वो लोग लिस्ट में एंजल को ढूंढ तो रहे होते हैं लेकिन एंजल नाम का कोई बंदा उस लिस्ट में था ही नहीं। तो पांडा बोलता शायद से उसने अपना कुछ और नाम रख रखा होगा। लेकिन इन लोगों को एक बात पता है कि जो एंजल है ना वो जापानी कॉलोनी नंबर 2 में है। हकारी यहाँ पे पूछता है क्या तुम लोगों को पता है कि एंजल दिखने में कैसा है, तो वो लोग बताते हैं कि जैसे तुम एंजल को देखोगे ना तुम खुद से समझ जाओगे। अब यहाँ पे लोग प्लान करते हैं आपस में कि हकारी और पांडा दोनों मिलके बेरे नंबर 2 में जाएंगे और यूजी मेगुमी बेरे नंबर 1 में जाएंगे। अब क्योंकि बेरे नंबर 2 में उनको कासिमो भी मिलने वाला जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे हकारी लड़ पाएगा और पांडा के पास सूंघने की अच्छी एबिलिटी है, इस वजह से वो उसको ढूंढ लेगा वहां पे जल्दी से, मतलब एंजल को। लेकिन यहाँ पे कियारा बोलती है कि मुझे क्यों नहीं ले आया जा रहा है। तो हकारी यहाँ पे बताता है कि जब से यूटर्न से अलग हुआ है ना वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि उसकी एक भी मैसेज नहीं आया। इसका मतलब कि बैरियर के अंदर जाने के बाद में ना हम बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कियारा को बैरियर के अंदर नहीं भेजा जा रहा है ताकि वो एक दूसरे को खबर पहुंचा सके। अब यूजी है ना मेगुमी के साथ में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर मेगुमी उसके साथ में रहेगा ना शायद से सुगु ना उसके साथ में कुछ कर दे। बट मेगुमी यहाँ पे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और हकारी का जो प्लान है ना वही बेस्ट है। अब अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को मेगुमी और यूजी है ना बैरियर के पास में पहुंच जाते हैं और कोगान उनके सामने आकर बोलता है कि इस बैरियर के अंदर ना कल गेम चल रहा है जिसमें प्लेयर एक दूसरे से लड़के मरते हैं, क्या तुम इसमें गेम में एंटर करना चाहते हो। तो मेगुमी बोलता है हाँ मैं एंटर करना चाहता हूँ और मेगुमी का नाम यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अब ये दोनों जैसे ही बैरियर के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे ये लोग हो जाते हैं अलग और यूजी देखता है कि भाई वो आसमान से नीचे गिर रहा है। अब इन लोगों को इसने नहीं बताया था कि गेम में एंटर करते हैं इन लोगों को रैंडम जगह में टेलीपोर्ट कर लिया जाएगा इस तरह से। अब हमको यहाँ पर रेन नाम को एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वेट कर ही रहा था कि कोई बंदा इस जगह पे टेलीपोर्ट हो और वो तुरंत ही सिग्नल दे। जैसे ही यहाँ पर यूजी टेलीपोर्ट होता है वो अपने पार्टनर को सिग्नल दे देता है जिसका नाम था हानू। यहाँ पे तुरंत ही यूजी पर अटैक कर देती है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है बिल्डिंग में। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा जो अटैक है ना वो नॉर्मली कोई भी नॉर्मल बंदा उसे झेल नहीं पाता है, लेकिन यूजी को यहाँ पर ज्यादा असर नहीं होता है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करती है अपनी मदद के लिए अपने पार्टनर को कॉल करने की कोशिश करती है, उससे पहले ही यहाँ पर यूजी एक पत्थर मार के उसे हरा देता है। भाई मतलब एक पत्थर से हार रही वो। यूजी यहाँ पर सोच रहा था कि मैं हिगुरोमा के बारे में इससे कैसे पूछूंगा अब, लेकिन तभी वहां पे उसका पार्टनर आ जाता है जो कि ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि यहाँ पे यूजी ने हानू को हरा दिया है। और यहाँ पे हमको एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रेन है और वो यूजी को देख के समझ जाता है कि ये तो यूजी इतादोरी है। दूसरी तरफ हमको मेगुमी दिखाया जाता है जिसकी लड़ाई यहाँ पे एक लड़की से हो गई थी और मेगुमी ने उसको हरा दिया। कैसे हरा दिया, एक कान के नीचे देखे। और ये लड़की यहाँ पे बोल रही है तुम कितने गंदे हो, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। मेगुमी बोलता है भाई तूने पहले मुझे मारा था। और यहाँ पे मेगुमी को यूजी की भी चिंता हो रही है क्योंकि अब उसको नहीं पता है कि यूजी एक्चुअली में कहाँ पर। दूसरी तरफ हाबा और यूजी की फाइट अभी भी चल रही होती है। अब हाबा की जो कर्स टेक्निक है ना वो हेलीकॉप्टर टाइप की सी है जो कि सिर्फ अटैक टाइप है, वो उसमें डिफेंस नहीं कर पाता है। तो यूजी क्या करता है बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और हाबा भी अपने ब्लेड को यूज करते हुए सीधे उसके बाद अटैक करने लग जाता है, लेकिन यूजी उसके सर पे अटैक कर देता है जहां पर उसका ब्लेड है। एंड होता क्या है, बंदा हार जाता है। फिर यूजी बोलता है अब यार मैं हिगुरुमा के बारे में किससे पूछूंगा। तभी रेन पीछे निकल के आता है और बोलता है कि तुम यूजी इतादोरी हो ना, जिसे हाई स्कूल में टाइगर नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे यूजी समझ जाता है कि हाँ ये बंदा मेरे होम टाउन से है और मुझे पहले से ही जानता है। और रेन कहता है कि उसे पता है हिगुरुमा कहाँ पर है और वो उसको बता देगा कि उसकी लोकेशन क्या है। तो यूजी बोलता है यार ये दोनों तो तेरे दोस्त थे ना, तो तू मेरी बात क्यों कर रहा है। तो बताता है कि नहीं वो मेरे दोस्त नहीं थे लेकिन मेरी मजबूरी थी इसलिए उनके साथ मुझे काम करना पड़ रहा था, नहीं तो वो मुझे मार देते। दूसरी तरफ मेगुमी को भी ना वो लड़की बोलती है कि अगर तुम हिगुरुमा को ढूंढ रहे हो तो मैं बता सकती हूँ कि वो किस लोकेशन में है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे एक अजीब बात थी कि यहाँ पे रेन अलग लोकेशन बता रहा था यूरी को और ये लड़की मेगुमी को अलग लोकेशन बता रही थी। इसका मतलब इन दोनों में से एक पर्सन तो झूठ बोल रहा है यहाँ पर।
अब यूजी और मेगुमी हिगुरुमा को ढूंढ पाएंगे कि नहीं, उसको कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।